कैसे हो सब कोई? बढ़िया? ठीक हो? ठीक है। आज शुरू से सुबह से बहुत गांड मारी गई है मेरी आज। कुछ बोल भी नहीं रहा था मैं, फिर भी एक गाना तो सुना होगा ना सबने कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है ना? आपके होते होंगे, मेरे मादर चोद है। कुछ दिन पहले फ्रेंडशिप डे था, तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। मेरी एक्स बहनचोद ब्लॉक करने के बाद भी मेरा फ़ोन उठा ले रही है, और ये हरामजादे कभी नहीं। गलती से अगर मैं इनको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बना दूं, ये नहीं पूछेंगे कि कैसे मरा, कब मरा, कहाँ मरा। ये पूछेंगे कि 13वीं के भोज में कुछ मीठा है कि नहीं। ऐसे तो ये हरामी है। मेरी गांड का कीड़ा, मैं इन चूतियों के साथ हिमाचल का ट्रिप बना रहा था। यूके में स्किल्ड वर्क वीज़ा लेना इजी है, इन चूतियों के साथ हिमाचल जाना इम्पॉसिबल है। तो आज का जो सेट है वो ये नहीं है कि ट्रिप पे क्या हुआ, कैसे हुआ। आज का सेट है कि मैं ट्रिप पे किन के साथ गया, किन नमूनों के साथ गया। तो बेसिकली 3 नमूने हैं। तो पहला नमूना है मजदूर, ऑल्सो नोन एज मज्जू। तो ऐसा नहीं है कि उसकी शक्ल देख के हमने उसका नाम मजदूर रखा था, उसकी हरकतें भी मजदूरों वाली थी, और ऊपर से वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का था। तो ईटा पत्थर प्रो मैक्स। तो जैसे आप लोग होते होंगे ना, ओल्ड स्कूल, ओल्ड सोल, वो एशियन गुरुकुल था। तो जैसे आधी दुनिया बुड्ढों का फ़ोन का ब्राइटनेस कम करके उनको चूतिया बना रही है कि आपका स्क्रीन ख़राब हो गया। बुड्ढे लोग इसी का फ़ोन का ब्राइटनेस कम कर दे रहे हैं और इसी से पैसे ऐड ले रहे हैं। देखो यार, मज्जू का ये था कि अच्छा, बुड्ढों से मेरे को याद है मेरी नानी। 2 साल पहले मैंने अपने नानी को लैपटॉप चलाना सिखाया। अब वो मस्त दोनों हाथों से लैपटॉप पे टाइप कर रही है। मजदूर एक हाथ तो छोड़ो, एक उंगली से टाइप कर रहा है, और चूतिया टाइप करते करते पावर बटन दबा दे रहा है। लैपटॉप बंद हो जा रहा है, फिर मेरे को ही कॉल कर रहा है, रज्जो बहनचोद पाकिस्तानियों ने फिर से साइबर अटैक कर दिया मेरे ऊपर। नो ऑफेंस, लाइक Pakistanis are not fucking interested in the shemale porn collection you have. They are more into gay porn. They are more into the gay porn. देखो यार, दुनिया लड़ रही है कि there are more than 2 gender. मज्जू के हिसाब से there are only 2 gender, male and female. वो फीमेल तक भी नहीं पहुंच पाया है। तो एक दिन हमें लगा कि इसको हमें सिखाना पड़ेगा, तो हमने सिखाया अपने तरीके से। नो बॉल 2 बॉल शीमेल, नो फीमेल। 2 बॉल नो बॉल मेल, 2 बॉल 2 बॉल शीमेल। तब से उसको समझ में आया कि हाँ, फीमेल भी एक होती है। तो ठीक है, मज्जू ने सीखा, सब कुछ किया। लेकिन मज्जू की एक बहुत ख़ास बात थी कि मज्जू कभी भी किसी ट्रिप के लिए ना नहीं करता था। तो मैंने यही सोच के मज्जू को पहला कॉल किया उसके लैंडलाइन पे। तो मज्जू ने कॉल उठा के डायरेक्ट बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं बोला ये क्या, कौन सा बहाना हो गया, क्यों नहीं आ पाएगा तू? बोलता मेरी शादी हो रही है। बोले ये कौन सा एक्सक्यूज़ है कि एक औरत हमारी दोस्ती के बीच में आ जाएगी? मतलब होज बिफोर ब्रोज, नो, नहीं हो सकता ये। पर मजदूर इतना ज़्यादा अंदर से भरा पड़ा हुआ था कि अगर हम उसको गलती से ट्रिप पे ले भी जाते हैं ना, तो हम में से किसी को पकड़ लेता। तो हमने अपनी गांड बचाने के लिए मजदूर को बोला कि जा तोड़वा ले अपनी वर्जिनिटी। तो मजदूर तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो मैंने अब दूसरे नमूने को अप्रोच किया। दूसरा नमूना बाबा। देखो, बाबा की खास बात यह है कि बाबा का एक बूब है। बचपन में उसको चमगादड़ ने निप्पल पे काट लिया था। तब से वो हल्दी वाला दूध दे रहा है। तो नहीं, सही है, जेन्युइन है। मैं फोटो दिखाऊंगा मैं बाद में आपको। तो वो राइट साइड से वो माँ का लाडला है, लेफ्ट साइड से वो पापा का परी बन के घूम रहा है। तो बेसिकली जो अपना बाबा है वो 3/4 शीमेल है, 2 बॉल 1 बॉल, क्योंकि दूसरा सपाट है उसका। तो सही कहानी है ये। हाँ, बाद में करेंगे।
आप गांड मारो मेरे ट्रिप की, मैं बीच में बोलूँ मेरी माँ चोद है, बोलने दो यार, पैसे दिए। कहाँ पे था मैं? बाबा पे था, ठीक है। तो बाबा के ऐसे ही है, जब बाबा एडमिशन लिया था तो उसका 28 बी था, हम सिंगल लॉन्डो के बीच में रह के उसका हमने 36 बी कर दिया। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हमारा ही हाथ था, बाबा खुद सिंगल था, वो मोदी जी से पहले से आत्मनिर्भर बन के घूम रहा है। देखो बाबा ऐसा बंदा ना कि वो किसी लड़के को मना नहीं किया, पर वो ट्रिप के लिए हमेशा मना कर देता है। तो उसका रंडी रोने से हम परेशान हो गए ना, तो हम उससे ट्रिप के बारे में पूछना ही छोड़ दिए हैं, हम उसको डायरेक्ट उठा के ले जाते हैं। ये उस चूतिए का चौथा ट्रिप था जिसमें उसको पता ही नहीं कि वो ट्रिप पे जा रहा है। अपने इंस्टाग्राम के बायो में भी उसने लिख रखा है जबरदस्ती का वंडरलस्ट। तो सीन ये है कि जैसे बाबा का सीन ये है, क्या सीन है? तो बाबा को किडनैप करना ना बहुत इजी है। जैसे बच्चों को लगता है ना लॉलीपॉप, कि एक लॉलीपॉप एक ओमनी की गाड़ी, बच्चे किडनैप हो गए। अब आप सोच रहे हो कि मेरे को कैसे पता बच्चों की किडनैपिंग कैसे होती है? वो मैं यूके आने से पहले मेरे को लोन नहीं मिल रहा था, मैं बैंक में गया, बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपका एक क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है। बोले क्या नहीं पूरा हो रहा है? कि आपको राज शमानी के पॉडकास्ट में जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, अब यार यूके आना भी ज़रूरी था, तो मैंने बच्चों की किडनैपिंग चालू कर दी। तो हम बाबा पे आते हैं, जैसे बच्चों को लॉलीपॉप लगता है। तो बाबा का सीन ये है, डीलर का नंबर मिल सकता है जहाँ से माल लेते हो? वो मैं ही हूँ। वाला माल है भाई। अरे यार, वाला माल बोलने दो यार। आज क्या टीम बना के आओगे आप लोग? ठीक है, इसके बाद दारू पी के करेंगे हम लोग। माँ की चूत बेंच। तो बाबा के देखो, बाबा के साथ क्या सीन था कि बाबा को ट्रिप पे मैं अकेला ले जाता, लेकिन डर ये था कि मैं भी तो दारू पीता हूँ, दारू पी के मेरा ही मूड बन गया। तो इसीलिए मैंने अपने तीसरे नमूने दोस्त को अप्रोच किया, त्यागी जाट आदमी है, दिन में बंदे मारता है, रात में बंदियाँ। अब वो दिल्ली में रहता है क्योंकि हरियाणा में बची नहीं ना। तो त्यागी का सीन ये है कि जैसे हर ग्रुप में एक बंदा होता है ना, एक पैक दारू उसको पिला, उसका काम खत्म हो जाता है। त्यागी का सेम सीन था। एक बार हमने दारू की जगह हमने उसको जॉइंट फुका दिया, तो त्यागी म्यूजिकल चेयर खेलने लग गया। हमें कोई दिक्कत नहीं था म्यूजिकल चेयर में, बट म्यूजिकल चेयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? म्यूजिक और चेयर, वहाँ दोनों ही नहीं था। और वो स्लो मोशन में खेल रहा है म्यूजिकल चेयर। पर इस बार वो इतना भर के आया था कि मैं इस ट्रिप पे बहुत ज़्यादा दारू पीऊँगा, इतनी दारू पीऊँगा सबकी फट जाएगी। बोला, मैं बता कि कितनी दारू पी लेगा तू? बोलता एक पूरी ब्रीजर की बोतल ख़त्म कर दूंगा मैं। तो मेरा ठीक है, अब ब्रीजर तू पी लेगा तो ब्राउनी भी खा ही ले। तो हमने ब्राउनी खिला दी त्यागी को, तो त्यागी उसके बाद बच गया। तो त्यागी बजने के बाद हगने चला गया, तो हगने के जगह त्यागी नहीं, ये सब सही कहानी है, आप लोग बिलीव नहीं कर रहे हो। तो त्यागी हगने की जगह, गांड की जगह अपने मुंह धो के आ गया। अपलोड ऐसे भी नहीं कर रहा हूँ, मत ही करना। तो अब मेरे को लगा ये कैसा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को। फिर मेरे को याद आया कि ये तो मुंह से भी हकता है। तो लेकिन त्यागी बंद होके ना अपने पापा को कॉल कर दिया। हमारी फट गई कि अपने पापा को कॉल कर दिया, क्योंकि जाट का बाप भी जाट ही है। तो कॉल करके बोल रहा है कि पापा, अगर आप सारी बंदियां मार देते हो तो मम्मी कैसे बच गई? क्या मेरी मम्मी पंजाब से है? क्या मैं आधा जाट और आधा जट हूँ? मैं बोला ये, उसका बाप कंफ्यूज हो गया, ये कैसा क्वेश्चन है? बोला कि मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मैं हिंदुस्तान को सपोर्ट करूँ कि खालिस्तान को सपोर्ट करूँ। मैं बोला कि यार ये तो त्यागी तेरा ज़्यादा हो रखा है। पर मेरे को लगा कि अब सब दारू पी लिए, अब 3 लोग का ग्रुप है,
अब मज़ा आएगा, क्योंकि जब 3 लोगों का ग्रुप बैठता है तो 2 लोग मिलके एक की गांड मारते हैं, ठीक है। तो यही मेरे को लगा मज़ा आएगा कि बाबा को हम लोग लेंगे, लेकिन हम यहाँ देख रहा हूँ कि ये लोग बहुत इमोशनल होके आपस में ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं। मैं देख रहा ये क्या हो रहा है। फिर मेरे को याद है कि हम उस एज में आ गए हैं जहाँ हम मजाक उड़ाना, सेल्फ डिफेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जाके आपस में बात कर ले रहे हैं। मेरे को देख के यार बहुत इमोशनल में फील हुआ। मेरे को फिर से वो गाना याद आया कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। इस बार मैंने कॉल नहीं किया किसी को, डायरेक्ट जाके गले लगा लिया हरामजादों को। दैट्स फॉर माई साइड गाइस।